कि सबसे पहले एक अपने जो बेसिक प्रोडक्ट है उसको उसका दाम वही रखा 5 रुपये, और जो हर जगह बिकता था, जिसको इससे उसने अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो बनाई। और उसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया, कुछ प्रीमियम ब्रांड्स लेके आया और उसके साथ में इनको भी बेचना शुरू किया। यानी ब्रांड जब हम सुनते हैं कि ये पार्ले का बिस्किट है या ये पार्ले का ये कंपनी बनाती है, ये प्रोडक्ट पार्ले बनाती है, तो हम उसके ब्रांड से ही लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। और तो इसने इस कॉस्ट को कैसे मैनेज किया, यानी आज भी वो पहले 100 ग्राम का जो पार्ले जी था वो 4 रुपए में आता था और फिर 5 रुपए का कर दिया इसे 100 ग्राम का पैकेट। फिर इसने अपने दाम तो बढ़ाने नहीं थे, तो फिर इसने अपने 5 रुपए का जो बिस्किट आता है उसमें 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम कर दिया, और उसके बाद उसे 80 ग्राम की जगह उसे 60 ग्राम कर दिया और फिर 55 ग्राम कर दिया। यानी कि ये 9 रुपए में 100 ग्राम बेचना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले 4 रुपए में आता था। लेकिन उसने प्रोडक्ट का दाम सेम रखा उसने, वही 5 रुपए में। तो इसे बोलते हैं प्राइस को इन्होंने अपना होल्ड किया, जबकि इन्फ्लेशन को देखते हुए इसने अपना जो ब्रांड के जो प्रोडक्ट का जो वेटेज है वो कम कर दिया। यानी कि दाम को नहीं बढ़ाना है, हमें खाली वजन को घटाना है। तो इसमें इसने अपना डिजाइन अभी तक चेंज नहीं किया है, प्राइस भी नहीं बढ़ाया और कॉस्टिंग भी कटिंग कर दी, यानी कि उसका वेटेज कम कर दिया तो कॉस्टिंग की कमी हो गई। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम हुआ इसमें। और रॉ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा, जो रॉ मटेरियल लेती है जो कंपनी 100 करोड़ रोज के बिस्किट बनाती है, वो उसका रॉ मटेरियल भी बल्क में आता है। यानी कि वो ये नहीं है कि 10 ट्रक लाओ या 20 ट्रक लाओ, उसको जो जरूरत पड़ती है वो 100 ट्रक 200 ट्रक या 500 ट्रक की जरूरत पड़ती है। यानी कि 25 टन 50 टन 100 टन इस तरह के ऑर्डर इसके आटे के लिए लगते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतने सारे ब्रांड, और इसमें कोई भी कमीशन या एजेंट या चेयर नहीं रखते, ये डायरेक्ट सप्लाई अपने दुकानदारों को करते हैं, सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिससे इसकी कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता। जो कंपनी चार्ज करती है वही सेलर चार्ज करता है। लेकिन जैसी कंपनी बना रही है वैसी ही रॉ मटेरियल सबसे सस्ता है, यहाँ पे बनाने की कॉस्टिंग जो है वो एकदम सस्ती है। इन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। ये 115 टन माल बनाते हैं, तब जाके इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 टन वेस्ट होता है। खाने पीने की चीज में भी 1% से भी कम वेस्टेज में जाता है इनका बनाने में। 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इसी के लिए ट्रेन की जाती हैं कि वो बहुत ही कम वेस्ट करें। तो इसने अपना ब्रांड किस तरह से बनाया कि कॉस्टिंग में कटिंग कर दी, प्राइस को होल्ड रख दिया, वेटेज को कम कर दिया, रॉ मटेरियल की प्राइस को होल्ड कम कर दिया, और बीच का जो सेलर है उसको कम कर दिया, वेस्टेज को 0 कर दिया इस तरह से, और कमीशन एजेंट को बीच से हटा दिया, डायरेक्ट सेलर के थ्रू, और मार्केट पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। और डिस्ट्रीब्यूशन इनका इतना बड़ा है, इनका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ हाईवे पे कुछ भी नहीं मिलेगा उस दुकान पे भी पार्ले जी का एक बिस्किट जरूर मिलेगा। तो पार्ले जी ने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट निकाले, 2 रुपए का बिस्किट चाहिए तो पार्ले जी मिल जाएगा, 5 रुपए का मिल जाएगा, 10 रुपए का मिल जाएगा, 20 रुपए का भी मिल जाएगा, और 25 रुपए का भी मिल जाएगा पार्ले का पैकेट, यानी कि 50 रुपए का भी मिल जाएगा। और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है इनकी, और जहाँ फैक्ट्री डालते हैं वहीं से इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये पार्ले जी बनाया जाता है। पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते, कॉस्ट भी कटिंग हो रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा बिक रहा है, और बीच से चैन बहुत अच्छी है। तो इसीलिए बिजनेस जो है मल्टीफोल्ड में बना हुआ है। तो फिर इसने अपना प्रोडक्शन और फर्दर बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को देना शुरू किया। तो एक को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और खुद ने अपने ब्रांड को बनाना स्टार्ट किया। तो फिर इसीलिए इसने डिलीवरी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू किया। डिलीवरी एजेंट किसी और के होते हैं, उनको हायर किया जाता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है और अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। इसीलिए इससे क्या एफिशिएंसी भी बढ़ गई उसकी, और जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक नया टेक्नोलॉजी लेके आए। और इसीलिए इसने फिर भारत का अपना एक बिस्किट पार्ले जी बनाया, और इसको अपना एक सक्सेसफुल, बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी लगाकर इसको एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। असली जीनियस है वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्वदेशी आंदोलन का जितना हाथ रहा है, इसने भी अपना प्रोडक्ट उस समय रिलीज़ किया था जब
विदेशी ब्रांड यहाँ पर हावी हो रहे थे और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में और ऐसे बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। ग्लूकोज डी द रियल वन, इसीलिए पार्ले को अपना पार्ले जी करना पड़ा। इससे पार्ले जी की सेल्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और उसकी कीमत, उसकी प्रोडक्शन कम होने, उसका जो खपत है और उसकी ब्रांड वैल्यू कम होने लगी। और इसके चलते पार्ले जी की कंपनी ने और इसके चलते पार्ले ग्लूको का नाम चेंज कर पार्ले जी कर दिया गया, ग्लूको की जगह जी लाया गया। और इसके साथ ही उन्होंने नाम बदल कर उसको रीब्रांडिंग करके बेचना शुरू किया। 2003 में पार्ले जी को सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला प्रोडक्ट में शामिल हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी और एक साम्राज्य की तरह दिखने लगी। और इसकी जो सेल है वो करीब 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो पार्ले जी भारत का पहला FMCG ब्रांड बना जिसने इस आंकड़े को छुआ। और तब से लेकर अब तक पार्ले जी के प्रोडक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। और कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक पार्ले जी करीब 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है। पार्ले जी के पास करीब 6 मिलियन स्टोर हैं जिनमें ये भंडार किए जाते हैं। और इसके चलते कंपनी करीब $16 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। और यह दर्शाता है कि पार्ले जी अभी भी देश का सबसे बड़ा ब्रांड है और उसको बाजार में कई उतार चढ़ाव आए और कई दशक बीत जाने के बाद भी देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है।